हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑलिव बोर्ड का 19 जुलाई का लाइव मॉक टेस्ट। जो 19 जुलाई को आपका जो ऑलिव बोर्ड पर लाइव मॉक हुआ है उसका सॉल्यूशन, और इसमें हम स्पेशली सॉल्यूशन करने वाले मैथ का आपने थंबनेल देखा भी होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए 25 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं, और यहाँ पर हम बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे इन क्वेश्चंस को करने का। तो सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आदिल सर। आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इसे ज्वाइन कर लें। और दूसरा जो हमारी टीचिंग ऐप है उसका नाम है आदिल मैथ्स, तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लेना, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो आपको दिया है 80 प्लस 420% ऑफ 300 माइनस रूट में 625 माइनस क्या बराबर 92। तो आपने देखा कि सर हमें जो दिया है ये 80 हमें दिया गया, उसके बाद में प्लस आपको दिया गया, फिर हमें दिया है 300 का 420%। 300 का 420% आपको दिया गया, तो परसेंट आप हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। फिर आपको दिया है माइनस रूट 625 क्या होगा 25 होगा। फिर यहां पर माइनस क्या आपको दिया है, और ये बराबर किसके दिया गया 92 92 के बराबर दिया है। अब आपने दो जीरो से दो जीरो डिवाइड कर दी। अगर 80 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, वो भी प्लस का। फिर आप कर दोगे सर ये बनेगा जीरो, तीन दूनी 6 होगा, तीन चौक 12 होगा 1260, और माइनस क्या बराबर कितना आ जाएगा 92 ये आएगा। अब आप अगर इस क्या की वैल्यू निकालेंगे तो आप इनको तो जोड़ लेंगे, सर ये 5 होगा, इसके बाद 6 और 5 11 होगा 1315, और इस 92 को इधर लाएंगे इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 92 होगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, तो 1223 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 1223 बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में केएल वृत्त का व्यास है। एक आपको वृत्त दिया गया, ये सर्कल आपको दिया गया, और इसमें बोला गया कि इसका जो केंद्र है ये है ओ, और जो इसका व्यास है जो डायमीटर वो आपको कितना केएल दिया गया। आगे बोला है कि एम एन और पी क्यू व्यास की विपरीत दिशा में दो जीवाएं। देखो विपरीत दिशा में एम एन, और दूसरा अगर आप देखें तो आपको दिया गया पी क्यू, ये आपको विपरीत दिशा में यहां पर गिवन है। और आपसे ये भी बोला गया कि ये व्यास के पैरेलल है यानी समांतर है। अब हमसे कहा गया कि यदि एन एम एल 30 है, एन एम एल 30 यानी ये जो एंगल आपको दिया गया ये आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर 30। अब ये बताओ जब ये पैरेलल है तो ये भी 30 होगा या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आपको दिया है कि सर क्यूपीएल, क्यूपीएल कितना 40 दिया गया है। क्यूपीएल, ये जो क्यूपीएल है ये कितना 40। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट ये बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा 70। लेकिन आपसे पूछा गया एमओपी बताइए। तो आपने ये पढ़ा होगा कि सर सेंटर पर जो बना कोण होता है ये परिधि पर बने कोण का सेम चाप द्वारा सेम आर्क द्वारा इसका दुगना होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर सर आर्क तो ये सेम आ रही है एमपी, तो इससे परिधि पर कितना बनेगा 40 और 3 70, तो यहां पर कितना बनेगा 70 दूनी 140। तो आपका जो आंसर है वो कितना 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53 आप देख लेंगे। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है 53 जो आपको दिया है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। अब आपको दिया कि अजय 100 मीटर 40 सेकंड में दौड़ता है और अनुज उतनी ही दूरी 50 सेकंड में दौड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में अजय अनुज को कितने अंतर से हराएगा। तो आप ये देखें कि सर हमें यहां पर जो दिया गया, एक तो दिया गया अजय, दूसरा आप देखें सर हमें गिवन है यहां पर अनुज। तो आपका इनका जो टाइम आपको दिया है, तो सबसे पहले आप टाइम लिखें। टाइम आप देखें कि जो अनुज उतनी ही दूरी 50 सेकंड में, यानी अजय जितनी दूरी 40 सेकंड में, अनुज उतनी ही दूरी 50 सेकंड में, आप रेशो कार्ड जीरो बनेगा। तो अगर दूरी समान है तो समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहां पर क्या होगा ये 5 होगा,
और ये होगा 4, यानी जितने समय में ये 5 मीटर दौड़ेगा उतने में ये 4। तो यहां पर आपने देखा सर ये 5 ना देकर कितना 100 मीटर अगर ये दौड़े तो ये 100 कितने गुणा पर बैठा है 20 पर। तो यहाँ पर ये कितने से एक, तो एक भी जो होगा वो भी 20 गुणा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 आप देख लेते हैं। अब देखो 54 हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 2z आपको दिया गया। आपको क्या दिया है कि सर हमें दिया है x प्लस वाई, और ये जो बराबर हमें दिया है ये कितना 2z हमें दिया गया। आगे आप देखोगे कि हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें निकालना है यहाँ पर x अपॉन एक्स माइनस जेड, प्लस हमें यहाँ पर निकालना y अपॉन, और हमें आगे क्या दिया है इसमें y माइनस जेड, और माइनस हमको दिया गया 4। तो आपको बताना है बराबर क्या होगा। तो आपको ये पता है कि जब तीन वेरिएबल आपको दिए गए और यहाँ पर इक्वेशन एक है, तो ऐसा करते हैं आप एक वेरिएबल को जीरो मान लीजिए, जैसे मैंने y को जीरो माना, तो यहाँ पर ये जो x बराबर होगा ये कितना होगा 2z होगा। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो 2 और z का मान कितना है, क्योंकि 2 एकम 2 और ये तो बराबर हो जाएंगे। तो जहां पर x दिखेगा वहां 2 रखें, जहां पर x दिखेगा वहां 2 रखें, जहां z होगा वहां पर 1, और जहां y होगा वहां 0। और जब ये ऊपर 0 आ रहा है तो बेटा ये तो पूरा ही 0 हो जाना था, और ये माइनस का कितना आ जाएगा इधर 0, और ये आएगा माइनस का 4। अब आपने देखा सर 2 बटा 1 दूनी 2 आ जाएगा, अच्छा प्लस ही आ रहा है हमारा -4, और हमारे ऑप्शन क्या दे रखे -2 -3। अच्छा अगर आप इसमें x को 0 मानकर चलेंगे तब क्या आंसर आएगा वो भी देखना जरूरी है। या फिर जो हमारा बेसिक मेथड होता है इसको करने का, जैसे आप ये करेंगे सर x प्लस वाई जो बराबर होता है ये हमारा जेड प्लस जेड आप कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो x माइनस जेड होगा ये जेड माइनस वाई के बराबर होगा। अच्छा अगर ऐसे करेंगे तो मुझे लग रहा है आंसर बदल जाएगा, क्योंकि ये होगा फिर x अपॉन एक्स माइनस जेड होगा, जबकि यहाँ पर क्या है y माइनस जेड, ये कितना जेड माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ऊपर क्या है ये y आपको दिया गया। लेकिन अब ये नीचे क्या होगा, तो आप नीचे देखेंगे सर ये नीचे हो जाएगा हमारा जेड माइनस वाई, जो कि बराबर किसके होगा x माइनस जेड के। अच्छा ये y दिया है कि जेड दिया है, अरे यार बेटा जेड दिया है, ठीक है। तो हमने जो गलती कर दी वो ये है कि यहाँ पर जेड आएगा, चलो समझ लो इसे। यहाँ पर ये y नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या था जेड है। जब यहाँ पर ये जेड होगा तो जेड का मान 1, ये होगा 0 -1 और -4 आपको देखने को मिलेगा। तो इधर होगा 1 से 2 को डिवाइड कर दे 2, यहाँ पर -1 होगा और ये -4, तो -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो यहां तक ये समझ आ गया होगा, बस ये काम कर ले। अब चाहो तो x को भी 0 मान सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बस याद रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा सही हो, क्वेश्चन सही होगा तो ये हमेशा इक्वल समान, जो आंसर हमारा आएगा ना वो ठीक ही आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर ले, 55 आपको दिया है, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ परसेंट बताइए। आपको दिया गया 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 75 का जो एसपी आपको दिया गया, ये 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर आपको दिया गया है। तो आपने क्या किया सर 15 चौका 60 होते हैं, 15 पंजे 75 होते हैं, तो जो एसपी के साथ होगा वो सीपी का मान होगा, और जो सीपी के साथ होगा वो एसपी का मान होगा। तो यहां पर आप इसको कितने रुपए में खरीद रहे हैं 5 रुपए में, आप इसको बेच कितने में रहे हैं, तो आप देखेंगे सर हमने इसको बेच दिया यहाँ पर 4 रुपए में। अगर आप 5 में खरीदोगे 4 में बेचोगे तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान होगा 1 रुपए का। किस पर होगा 5 पर होगा। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100 होगा, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 20 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 20% लॉस आ जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है, यहाँ पर कमी होगी ना। आप ज्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं तो हानि हो जाएगी, तो 20% लॉस आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइएगा आप लोग। 56 हमें दिया है, यदि देश डी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात 5,750 रुपए है तो देश बी और देश ई से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के बीच में अंतर ज्ञात करिए। देखो अगर आप देखें जो हमें दिया है इसमें डी, तो डी आप देखें तो बेटा डी ये येलो कलर में है जो कि 15% दिया है।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमें दिया है ना 51,750 जो हमें दिया गया, 51,750 ये कितने परसेंट का मान होगा? तो ये मान होगा 15 का। अच्छा, हमें निकालना कितने का मान है, जरा उस पर आ जाइए। तो हमें क्या याद करना है, देश बी और ई से जो आयात होता है उनमें डिफरेंस कितना है। तो आप अगर बी देखें तो बी आप देखोगे बेटा रेड कलर में दिख रहा है जो कि 25 है, और अगर आप ई देखें तो ई जो आपको दिखेगा ये हमारा लाइट ब्लू कलर है जो कि 27 है। तो 25 और 27 में डिफरेंस 2 का होगा। अब आप इसको डिवाइड अगर करते हैं तो ये होगा 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 होगा, 15 × 5 = 75 आ जाएंगे, और ये जीरो। अब आप 2 से डिवाइड कर लें, 0 2 5 10, 2 × 4 = 8 और 1 9 और 2 × 3 = 6। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 6,900 आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हमें दिया है साधारण ब्याज पर 1280 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1664 रुपए हो गई। तो यहां पर आपने ये देखा कि सर ये हमें प्रिंसिपल दिया गया, इधर हमें अमाउंट दिया गया। तो ये कितने रुपए थे, 1280 रुपए थे। ये कितने रुपए दिए थे, 1280 रुपए। और ये 1280 रुपए कितने बन जाते हैं, 1664 रुपए। ये कितने बन गए, 1664 रुपए ये बन जाते हैं। अब आप ये देखो कितने रुपए की वृद्धि, तो 4, 16 में से 8 गया तो 8। इसके बाद अगर आप यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा सर 2 एकम 2 होगा, 2 नेम 18 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा 192 मिलेगा। अगर आपको रेट यानी दर निकालनी है तो आप देखेंगे सर दर होगी 192 बटा कितना, 1280 आ जाएगी। हाँ है ना। अब आपने क्या करना है कि सर इसको हम डिवाइड कर लें अगर 16 से, होगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128 होते हैं। फिर आप इसको डिवाइड कर लेंगे 4 तिया 12 और ये होगा 20 बार। तो आप ये देखोगे सर जो हमारी दर है वो 3/20 निकल कर आ रही है। यानी अगर हमारा मूलधन 20 रुपए होगा तो हमें जो एक साल में ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 3 रुपए। अब इसने बोला है कि 3 वर्षों में 1720 रुपए कितने हो जाएंगे। तो अगर 20 रुपए हमारा मूलधन है, 3 साल में एक साल में 3 रुपए, तो 3 में मिलेगा 9। तो ये कितना बनेगा, 29, 29 रुपए बन जाएगा हमारा अमाउंट। अब आपको 20 का मान दिया, ये 20 जो आपको दिया गया कितना, 1720 आपको दिया था। तो आप अगर देखें तो ये कितने गुणा पर बैठा है, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। तो इधर भी जो मल्टीप्लाई होगी वो कितने से होगी, 86 से मल्टीप्लाई होगी। यानी इधर जो आप गुणा करोगे वो कितने से, 86 से। तो 6 नेम 54, अभी ये 2 ऑप्शन में आपको दिया गया। तो गुणा कर लेते 86 और 29 की, तो आप कर दोगे सर ये बनेगा 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 77 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो यहाँ पर होगा 4, क्या कर दिया हमने, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 77 होगा, 2 छक्के 12 होगा। हाँ ठीक है, 4 होगा, 7 और 2 9 होगा, 7 और 7 14 होगा, यानी 24 से 94। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा मिश्रधन होगा वो 2494 रुपए बन जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। तो सभी को क्लियर है ये, 2494 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो सभी को समझ आ गया होगा कि आखिर करना क्या था इसमें। अब आप क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए, 58 पर। अब देखो जिनको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बेटा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेना कि जो संख्याएं आपको दी गई वो क्या दे रखी। हमसे बोला गया कि सप्ताह W3 में उत्पादित मैगी के कुल पैकेटों की संख्या और सप्ताह W6 में उत्पादित मैगी के कुल पैकेटों की संख्या का रेशियो। तो आपसे पूछा गया W3 और W6 का जो रेशियो है वो कितना है, ये केवल आपसे पूछा है। तो अगर आप इसमें देखोगे, अगर हम इसमें देखें बेटा W3, तो ये 33 मुझे दिख रहा है शायद। और अगर इसमें W6 दिया जाए तो ये 12 है क्या, नहीं W1, ये ठीक से दिख ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहां पर जो आपको करना है W3, एक बार मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन है मेरे पास, बस यही काम आपको करना है, ठीक है। बस चीजों को, ये जो क्वेश्चन था हमारा W वाला, अगर इसकी बात करें, हाँ ये दिया है कि इसमें जो हमें W3 दिया गया ये हमें 32 दिया है। W3 कितना दिया गया, 32%। और अगर आप W6 से देखें तो W6 हमें कितना दिया गया, 12।
अब आप इनको 3 से डिवाइड कर लिए, 4 से, सॉरी 4 से डिवाइड होगा तो 4 अट्ठे 32 होगा और 4 तिया 12 होगा। तो आप देखोगे कि जो आपका आंसर बनेगा वो 8:3 आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। अब देखो 59 आपको दिया है कि ट्रायंगल आपको दिया गया है जिसमें बोला गया है एंगल एम 90 डिग्री और कोसेक के 13/5 है। तो आपको ज्ञात करना 1 माइनस कोसेक के अपॉन में साइन एल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे और यहां पर आपको ना एम 90 डिग्री दिया गया। एम आपको कौन सा दिया गया, तो ये था के एल और ये एम, तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपसे बोला गया कि सर यहां पर जो कुसेक के आपको दिया है, जो कुसेक के आपको दिया गया वो कितना 13/5 13/5 हमें दिया है। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर के आप एंगल लोगे तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी एल एम 5 होगा, हाइपोटेनियस हमारी 13 होगी। तो जो यहाँ पर के एम होगा ये 12, ट्रिपल एट होता है ना 5 12 13 का, तो ये काम आप करेंगे। अब आपने क्या किया कि सर हमें ज्ञात करना है 1 माइनस, बेटा हम क्या निकालेंगे 1 माइनस। अब इसने बोला है कुसेक के, अच्छा कुसेक के आपको दिया है और 1 माइनस कुसेक के, एक बार मैं देख लेता हूं ये के ही है कुछ और है, बड़ी दिक्कत है भाई इस क्वेश्चन में। हमें दिया है अगर ये कुसेक के हम यहां पर लेकर चलेंगे, अच्छा ये कुसेक के और अपॉन में क्या चल रहा है ये, चलो पहले समझते हैं इसको है? कि अगर ये कुसेक के होगा तो भैया फिर तो आपको यही लेना पड़ जाएगा 13/5 और अपॉन में साइन एल, तो एल ये रहा और एल लंब यानी आप कर देंगे सर 12/13, 12/13 होगा। अच्छा ये शायद मेरे अकॉर्डिंग ये के नहीं दिया है आपको, ये एल दिया है, क्योंकि यहां पर क्या होगा 5 ये 13 तो ये माइनस में आ जाएगा, नहीं होगा। तो यहां पर ये जो आपको कोसेक के दिया गया है क्वेश्चन में जो ये पूछ रहा है, तो इसको आप कोसेक एल कर लेंगे ऊपर, ताकि आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाए और अपॉन में क्या आ जाए साइन एल आ जाए, तो एल होगा। तो ये क्या होता है हमारा साइन बेटा, ये होता है लंब लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यानी ये वाली साइड होगी और ये आ जाएगा। अब यहां पर ये जब आपको दिया जाएगा, ये कुसेक ना होगे सेक वगैरह कुछ ऐसा होगा तो ये बटे में 12 आएगा, या अच्छा 13/12 ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर ये आएगा क्या। अब ये क्वेश्चन भाई गलत या तो नोट हो गया है, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे जैसे कुसेक के तो हमारा 13/5 आ रहा है, माइनस में आएगा, पॉसिबल नहीं है। 1/13 12/13 और 25 कुछ इस तरह से आपको देखने को ये मिला था। अब यहाँ पर ये अगर हम 12/13 की बात कर लें तो आप ये देखोगे सर ये जो 12 होता है 12 12 यहाँ पर अगर के होगा तो ये इसका क्या है बेस है, और 13 आपको क्या दिया गया, तो आप 13 देखोगे सर 13 जो हमें दिया है ये हमारा, ओ भाई ये कुसेक नहीं है ये कॉस है, आप इसको कर लेंगे ये कॉस है। ठीक है, ये जो आपको दिया है ना क्वेश्चन में ये कॉस आपको दिया है, कॉस के आपको दिया है, यानी ये क्वेश्चन आपको दिया है 1 माइनस कॉस के और अपॉन में आपको दिया गया साइन एल, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉस के अगर हम लेंगे तो के ये आधार इसका 12 होगा और बटे में आएगा 13, एल आप निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा ये। अब आपने 13 कम 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/13, और यहाँ पर पहले से 12/13 आपको दिया गया तो 13 से 13 घटेगा, तो बराबर जो आंसर बनेगा ये 1/12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसी लग गया है, ये कॉस्ट था। ठीक है, ये जरा कर लेंगे आप लोग, सुधार लेना इसको। चलिए अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आखिर क्या दिया गया है, ये इसको आप बना कैसे सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर देख लेते हैं। देखिएगा, अब देखो इसके बाद हमसे बोला है कि आयुष अकेले काम को 32 दिन में करता है और पीयूष अकेले उसी काम को 48 दिन में करता है। तो पहले तो आप यही देखो, एक तो आपको आयुष दिया गया, दूसरा व्यक्ति अगर आप देखें तो पीयूष। आयुष काम को करता है 32 दिन में, पीयूष उसी काम को करता है 48 दिन में। तो जब हम 32 और 48 का एलसीएम लेंगे तो 96 आ जाएगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 तिया 96 और 48 दूनी 96 आ जाएगा।
अब हमसे बोला गया कि इन दोनों ने काम को स्टार्ट किया, आयुष और पीयूष ने, और ये 6 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में करेंगे 5, तो 6 दिन में कितना काम होगा, 6 पंजी 30 होगा। अब आप ये देखो अभी कितना काम बाकी है, तो 6, 9 में से 3 गया 6, तो आप देखेंगे सर अभी 66 काम बाकी है। अच्छा यहाँ पर लेकिन काम शुरू होने के 6 दिन बाद आयुष ने काम छोड़ दिया। अब यहां से जो आयुष नाम का प्राणी है बेटा, ये काम छोड़कर चला जाता है, तो आप बाकी जो काम है पीयूष से करवाओगे। कितना, 66 रोटी अगर आप पीयूष से बनवाएं, तो पीयूष एक दिन में केवल 2 ही रोटी बना पाता है, तो 66 रोटी बनाने में इसको कितना समय लगेगा, 33 दिन का समय लगेगा, तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइएगा। 61 आप देख लें। अब देखो यहां अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, तो आपको दिया है कि अमित को 19% छूट पर एक नई इमेज मिली। अगर अमित को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 32.908 रुपए ज्यादा, ये बेटा पॉइंट है, देने पड़ते। तो अमित ने मेज के लिए कितने रुपए का भुगतान चुकाया। देखिए सबसे पहले एक बात समझे, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सर मेज का एमआरपी 100 था, जिसमें से 19% का डिस्काउंट, तो अमित ने चुकाए 81। अगर ये डिस्काउंट ना मिलता तो पूरे 100 चुकाएगा, तो आप ये देखोगे कि हमें दिया है 32 पॉइंट यानी 32.908, ये इतने यानी किसका मान है, ये 19, और हमें निकालना किसका मान है, 81 का मान हमें निकालना है। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन आपकी यहां पर पॉइंट में चल रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी 81 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा, 9 4 तो 6 नहीं होगा। चलो हाँ वही है। देखो आपने 19 से आपने 32.908 को डिवाइड किया, तो ये होगा सर 19 एकम 19, तो ये 12 में से 9 घटाएंगे 3, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से आप 9 उतार लेंगे, फिर 7, तो ये बनेगा 7 9 63, 7 6 13, 133 होते हैं, 9 में से 3 गया 6, ऊपर से आप 0 उतारेंगे तो 19 तिया 57, 57 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ऊपर से आप 8 उतारेंगे तो 19 दूनी 38 आ जाएगा। तो आपने देखा सर 19 से ये जो ऊपर वाली संख्या है ना 1732 बार डिवाइड होगी, लेकिन बेटा पॉइंट आपका 3 अंक पहले तो यहां लगेगा। अब आपको 1.732 में जो मल्टीप्लाई करनी है वो कितने से होगी, 81 से गुणा होगी। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 81 से गुणा कर दोगे। तो अगर आपने आपने 1732 में, अच्छा यहाँ पर 9 का रूल आपका काम कर रहा है, तो ये 1 सॉरी 2 3 7 और ये 1 आ जाएगा, फिर आप गुणा कर लें तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25 आ जाएगा, फिर 8 7 56 और 2 58 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा। अब आपने देखा सर 2, यहाँ पर 6 3 9, 7 5 12, 8 1 9 और 1 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 140.292। अच्छा यहाँ पर एक 2 कम था, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं किया, बाई ऑप्शन, तो ये आपको करना था। तो समझ आ गया ये, तो इस तरह से आप इसे कर देंगे। केवल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। कंसेप्ट तो बिल्कुल ही इसमें बेसिक लेवल का यानी बहुत ही ज्यादा बेसिक था। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर ये आपको क्या दिया गया है। देखो ये जो हमें दिया है कि ये करा है कि दी गई आकृति में एडी एक समकोण है। आपको एक आकृति दी गई जिसका नाम है एडी, एक आकृति आपको गिवन है, और इसमें बोला गया कि एडी एक समकोण है, और त्रिभुज एबीसी के तो ये ए है, ये आपको बी दिया गया, ये आपको सी दिया गया, और यहां पर एडी आपको दिया गया। अभी यहां पर आपसे ये बोला है कि एडी एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर शीर्ष लंब है। चलो जी ठीक है, ये लंब है। फिर आगे बोला एबी और एसी की भुजाओं के बीच का अनुपात बताइए, कि आपको ये 9 दिया गया है और आपको ये कितना बेटा 4 दिया गया है। ये कितना दिया गया 4। देखो अगर आपको कभी ये वाली साइडें निकालनी पड़ जाएं तो भैया ये जो संख्या रेशो निकलेगा ना, ये जो भी संख्या होगी इसका स्क्वायर रूट आप निकाल देना, इनका स्क्वायर रूट आप निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए बी और एबीसी का जो अनुपात होगा वो कितना 3:2 आपको देखने को मिल जाएगा। कितना मिलेगा 3:2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक ये समझ आ गया, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो ये होता गया है कि ये इस तरह से होता है कि सर यहाँ पर जो ए बी का स्क्वायर होता है, या ए बी अपॉन जो यहाँ पर ए सी होगा, ये रूट में होता है बी डी अपॉन डी सी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाए। 63 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 63।
देखो हमें दिया है कि गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रम से 2-3 के अनुपात में है। तो आपको दिया एक गांव है जिसमें पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल की बात कर लें तो इनका जो रेशो दिया गया, पुरुष आपको अगर 2 दिए गए तो महिलाएं यहां पर कितनी है 3, यानी पुरुष और महिला का रेशियो 2:3। एक मेले में महिलाओं द्वारा खर्च किया गया औसत धन 400 रुपए है 400, और पुरुषों के द्वारा खर्च किया गया धन कितना है 700 रुपए। अब आपने क्या किया सर, इसका डेविएशन से आप एवरेज निकालिए, तो आपने माना सर यहाँ पर टोटल 400 रुपए खर्च हुए प्लस। अब आप ये देखो 400 से 700 कितना अधिक 300, एक व्यक्ति एक पुरुष अगर 300 खर्च करेगा तो दोनों मिलकर कितने खर्च कर देंगे 600, और यहाँ पर ये टोटल है कितने 500, 5, अगर ये 5 600 रुपए 5 पर बांटे जाए तो प्रत्येक पर 120 आ जाएंगे। 400 में अगर 120 आप जोड़ोगे तो 520 आपका आंसर बन जाएगा। या आप क्या कर लें, आप इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ के 3 और 2 5 से डिवाइड कर देना, तब भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आप देख लेते हैं। देखो 64 हमें दिया है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक लेकर, सॉरी 34% अंक लाने थे। अब वो क्या करता है, 140 नंबर तो वो ले आया, फिर उसने क्या किया कि सर वो अपने प्राप्त अंकों के 3/14 यानी 140 का 3/14 आप निकालेंगे तो 30, तो इसका मतलब पास होने के लिए जो नंबर लाने थे 170 लाने थे। तो आप अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1% ये क्या होगा 170/34 होगा, ये आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि सर परीक्षा में कुल अंक बताइए, तो इनटू 100 आपको निकालना है गुणा 100, तो ये बनेगा 17 दूनी 34, 17 से 10 बार कटेगा, आप 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 की गुणा अगर आपने 100 में कर दी तो ये आपका कितना आ जाएगा 500 यानी 500 आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अब हमें दिया है इसमें क्रमशः 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले n छोटे बेलनाकार मगों से पानी को 2 मीटर 4.5 और 2.2 मीटर आयाम वाले एक बड़े घनाभीय पूल में डाला जाता है ताकि पूरी तरह से, तो आप यहां निकालो कि एक जो बेलनाकार मग है उसका वॉल्यूम, तो आपने क्या करना है कि सर वो होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 होगा। अगर आप यहाँ पर रेडियस देखोगे तो रेडियस कितनी हमारी 15 होगी, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसको आप 2 बार लिखेंगे इनटू एच, तो हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ऐसे मैंने माना बेटा जो मग है टोटल n मग हैं, अब जिसमें ये पानी भरा जा रहा है वो पुल की साइड आप लेंगे तो आपको दिया गया 2 मीटर, आपको 2 मीटर दिया गया, 4.5 दिया गया, आपको 22 दिया गया, लेकिन याद रखना कि ये सेंटीमीटर में और ये आपको मीटर में दिया गया। तो अगर आप यहां से इसको हटा दोगे तो बटे में आएगा 10 की पावर 2, और इनटू आप देखोगे जब इसको आप किसमें सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर, इसको, तो यहां क्या होगा 10 की पावर 2, यानी टोटल आप देखोगे कि जो आपकी पावर बनेगी वो कितनी बननी चाहिए थी 10 की पावर 6 बने, क्योंकि मीटर को आप सेंटीमीटर में तो गुणा कर देंगे ना, यहां भी 100 से, यहां भी 100 से, यहां भी 100 से, तो ये आएगा। अब आपने देखा सर इससे ये हटाएंगे तो पावर 4 बचेगी, 15 एकम 15 होगा और 15 ती 45 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, तो आप इस 2 से 2 काटेंगे, अब 22 से 22 को काट देंगे, फिर आप देखोगे सर यहाँ पर 3 बचा, 3 पंजे 15, तो आपने देखा सर ये है 5 गुणा n बराबर कितना, अच्छा यहाँ पर क्या था ये 10 की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 गुणा 10 की पावर 3, तो होगा क्या 5 से अगर हम इसको काटें 2 बार तो यहां पर जो n बराबर होगा ये 2 गुणा 10 की पावर 3 होगा, यहां पर कितना होगा 2 गुणा 10 की पावर 3 आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, और ये इधर का 2 गुणा 10 की पावर क्यूब यानी सी ऑप्शन हमारा बनेगा। चलेंगे इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे क्वेश्चन ज्यादा उधर चला गया है, चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं हम इधर ही रहने की। देखो हमें दिया है कि कुछ धनराशि के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 6 महीने बाद बी ए द्वारा निवेश की गई राशि को दोगुनी राशि के साथ में शामिल हो जाता है और व्यवसाय शुरू होने के 9 महीने बाद सी ए के द्वारा समान राशि के लिए निवेश होता है। देखो पहले आपको क्या करना है कि सर ए, उसके बाद में बी होगा और एक सी व्यक्ति आपको दिया गया है। मान लीजिए ए ने 1 रुपया लगाया पूरे 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए, अब 20 से दुगने रुपए लगाता है यानी 2 रुपए, लेकिन लगाएगा कब, इसी ने लगाया 6 महीने बाद, तो बेटा 12 में से 6 घटाइए तो 6 महीने बचे, सी ने 1 रुपया लगाया 9 महीने बाद स्टार्टिंग से तो 3 महीने, अब आप अगर 3 से देखें तो ये कटेगा, ये होगा 3 चौक 12,
तीन दूनी 6 और 3 एकम 3, तो इधर कितना आएगा 4 एकम 4, इधर कितना होगा 2 दूनी 4 होगा, इधर कितना होगा 1 होगा। तो हमारा जो रेशो यहाँ पर बनेगा, हमारा जो रेशियो यहाँ पर बनेगा वो कितना 4 4 1 बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। अरे यार, अब इसमें बेटा सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें साइन नहीं दिख रहे हैं, फिर भी कोशिश कर लेते हैं थोड़े बहुत दिख जाएं तो। देखिएगा, तो इसमें अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, आपको बताना है कि इनमें कौन से में ए का मान 2 से बड़ा है। सरलीकरण का क्वेश्चन है। आपको दिया गया 2a बराबर, पहला आपको क्या दिया है कि सर 2a बराबर, 2a बराबर, यह आपको दिया गया 10, उसके बाद में डिवाइड, फिर आपको दिया गया 2, आगे बोला गया ऑफ, फिर आपको दिया गया 3 और गुणा 18। देखो जहां बिल्कुल ये गायब है ना, वहां पर ये माइनस होगा, माइनस होगा और क्या होगा 6 गुणा 4 आपको दिया है, 6 इंटू 4 आपको दिया है। फिलहाल में देखो इसको अंदाजे से ही कर रहे हैं, बाकी तो ये इतना तो आप कर ही लोगे। देखो ये होगा आपका 3 दूनी 6, तो आप करोगे सर 10, 10/6 होगा गुणा 18 होगा, तो 6 18, तो 10 तिया 30, 30 में से आपने 24 घटाएंगे, तो यहां पर देखोगे 2a बराबर आ गया 6। तो यहाँ पर जो a का मान होगा, यहाँ पर जो a की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिली वो कितनी 3 होगी। तो पहले वाला तो ठीक है, जब आप दूसरा देखेंगे तो आपको दिया गया सर, ये हमें दिया है a प्लस 6 ऑफ 8, तो आपने डायरेक्ट गुणा कर लो, 8 6 48 आप लिख लो। जहां पर ये 2 पॉइंट आपको दे रहे हैं बेटा, वो आपका डिवाइड होगा। अच्छा, इसके बाद में ये बराबर का साइन आपका दिया गया 4 गुणा 3, फिर आपको माइनस दिया गया 10 और डिवाइड में दिया गया 5, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 4 तिया 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ए बराबर आप देखें तो 10 में से अगर 4 आपने घटा दिया तो 6 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों में ए की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, तो ये हमारे दोनों कथन ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 68 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 68। देखो 68 जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 68 अगर देखा जाए तो आपसे बोला गया कि पंसारी है, 120 रुपए प्रति किलो और 130 रुपए प्रति किलो कीमत वाली दो प्रकार की चाय को मिलाता है। तो आपने करा सर एक पहला प्रकार, आप यहां पर कर लेंगे सर दूसरा प्रकार, और ये इनको मिला रहा है कि यहाँ पर एक तो 120 रुपए पर केजी और दूसरा प्राइस आप देखें तो आपको दिया गया 130 रुपए पर केजी। अब ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर बेचेगा और ये बेचता है 148.8 में, जिससे होता है 20% लाभ, यानी अगर 6 में ही बेचेगा तो सीपी तो हमारा 5 होगा। तो आप कर लेंगे सर 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 124 आ जाएगा। तो यहां पर जो आपको लेना है, याद रखिए कि अगर आपने यहां सीपी तो यहां भी सीपी आएगा। अब आप इसमें जरा एलिगेशन लगाएं, जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 130 में से 124 घटाएंगे तो 6, आपने 124 में से 120 घटाया तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा जो रेशियो बनेगा यहां पर वो क्या बनेगा, 2 से और काटें तो ये आएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 3:2 बन जाएगा। तो 3 2 आपको दिया गया बी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 आप देख लेते हैं। अब देखो 69 डिविजिबिलिटी रूल पर आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको दिया गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो सकती है। तो आप ए ऑप्शन देखेंगे 63 87, क्या ये 9 से विभाजित होगी, तो आपने देखा 6 3 8 से 15 नहीं होगी। आपने बी ऑप्शन देखा कि सर यहाँ पर हमें दिया गया 444 और ये 5, तो ये होगा 4 3 12 5 17, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सी ऑप्शन क्या है, तो आपको दिया गया 54 36, तो आपने देखा सर 5 4 9 6 3 9 ये डिवाइड होगी, तो सी ऑप्शन आएगा। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाए। हमें दिया कि गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी डी वस्तु टी के साथ सीधे बदलते, टी यानी यहाँ पर टाइम है, तो सीधे बदलने का मतलब है कि जो डी होगा वो आपको दिया जाएगा टी के बराबर, तो यहाँ पर जो डी बराबर होगा तो आप क्या लेंगे के टी। अब आप ये देखोगे क्वेश्चन में डिस्टेंस सर हमारी 33 किलोमीटर, समय 3 घंटे का, डिस्टेंस अगर 33
के आपको दिया गया, समय 3 घंटे दिया गया, 3 से डिवाइड कर दें 11 बार, तो यहाँ पर 11 का मान कितना, सॉरी के का मान कितना आ गया 11। अब आप ये यहां रख दें तो आप देखेंगे सर ये होगा डी बराबर के की जगह 11, तो 11 टी आ जाएगा, बस हो गया ही। तो ये आप देखेंगे रेशियो में इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। पहले तो दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², और ये बराबर आपको कितना दिया गया, 48 आपको दिया है। अब आपसे पूछा गया बताइए x² आपको दिया यहाँ पर x² माइनस के 5x और रूट में 2 आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर अगर मैं +2 यहाँ कर दूंगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो x प्लस 1/x होता है ये बराबर क्या होगा, रूट में 48 और 2 50 और बराबर 25 दूनी 50, तो ये 5√2 होगा। तो आप ये देखोगे सर जो x प्लस 1/x है ये बराबर आपको क्या दिया गया, 5√5। इसकी गुणा इधर कर देंगे तो x² प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये होगा 5√x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप x² माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 5√x और बराबर कितना आएगा, -1। तो ये जो वैल्यू आपको दी गई इसका मान क्या होगा, -1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 73 आप देखिएगा, देखो हमें दिया है कि tan 50, tan 75, tan 50, tan 75 और tan 55 इज इक्वल टू। तो एक बात याद रखिए बेटा, अगर यहां पर इन तीनों जैसे आप देखेंगे कभी इस तरह से tan 3 बार दे दिया जाए तो इनका योग अगर 180 है तो हमारा रिजल्ट होता है कि सर ये होगा tan A प्लस tan B और प्लस tan C। ये जो बराबर होता है ना ये बराबर होगा हमारा tan A के, tan A उसके बाद में tan B और ये tan C। अब आप देखोगे कि आपको जो दिया गया कितना, tan 50, तो पहले आप क्या कर दोगे tan 50, फिर आप देखिए कि आपको और इसमें क्या दिया गया, तो आप देखेंगे सर हमें दिया गया tan 75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan 75 आएगा। अच्छा और आगे क्या दिया गया 55, तो tan 55 आ जाएगा। तो बस ये आप देखिएगा इसमें आखिर ये दिया कौन से ऑप्शन में है ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो ये हमारा कौन सा चल रहा है, तो आप देखेंगे सर ये हमें दिया गया सी ऑप्शन में। चलिए तो बहुत बढ़िया, इस तरह से आप इसको कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाए आप लोग। तो 74 को देख लेते हैं कि जो 74 है वो आखिर होगा कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हमें दिया कि 40 किलोग्राम या उससे अधिक परंतु 50 किलोग्राम से कम भार वाले कुल छात्रों की संख्या का 55-60 किलोग्राम तथा 65-70 किलोग्राम भार वाले कुल छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो ये जो आपको निकालना है ना ये डिपेंड कर रहा है आपकी संख्या पर, और वो आपको नीचे नहीं दिख रही हैं। अब ये दिखेंगे नहीं, ये होगा कैसे। अच्छा फिर भी इसको देख लेते हैं कि आखिर इसका आंसर है क्या। इसका आंसर अगर देखा जाए भाई ये देखो आपको दिख तो रही नहीं है, लेकिन हाँ इसका आंसर आपका ये ऑप्शन है 13 और ये 15, ये आपको दिया। अच्छा इसके बाद 75 पर आ जाए। हमें दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन इतना है। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप एक काम करें बेटा, गोला जिसमें पाई आता है, पाई में 22 भी आता है और 22 में 11 आता है। तो आप ये देखो कि जो ऑप्शन हमारा 11 से डिवाइड हो, तो ये ऑप्शन अगर आप देखें तो ये दिया है 22,176। अगर हम ए ऑप्शन की बात कर लें तो 22,176 आपको दिया गया है। तो आप कर देंगे सर 2 एकम 2, सॉरी 2 और 1 3 और 6 9, 7 और 2 9 0 आ रहा है। ये आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा बी ऑप्शन देखो, चेक आपको सभी करने हैं क्योंकि ऐसा अगर कोई और ऑप्शन निकल आया ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो आप देखिए 2 और 1 3 9, 8 और 2 10, तो यहाँ पर 9 10 और 2 12 में से 10, तो ये 2 आएगा, ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिया गया, 22,164 आपको दिया गया। तो आप कर देंगे सर 2 1 3 और 4 7 6 और 2 8, अंतर आ रहा है 1, बेटा ये भी नहीं होगा। अब आप डी ऑप्शन देखें तो 212 76 आपको दिया गया, 212 76, तो ये क्या होगा 2 और 2 4 और 6 10 8, ये भी दोबारा ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होगा, हल नहीं करना आपको ये।
बाकी तो वरना फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको पहले एक बात ये बता दूं, अब देखो एक जो क्वेश्चन है जरा लौट कर इसी पर आते हैं बेटा, कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है, वो काम नहीं करता। ये कह रहा है कि मध्यिकाएं जो हमें दी गई, एक तो 18 दी गई, ठीक है जी, उसके बाद में और एक 12 दी गई, और एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो पी और आर, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अब देखना ये था बेटा, इसका जो आपका बनेगा वो क्या बन सकता है क्वेश्चन। 12, 18, एक बार दोबारा से इसको जरा ट्राई करके देख लेते हैं। बाकी साइड आपकी 20 आएगी, उसको लेके कोई यहाँ पर इशू नहीं है। अब ये है कि बेहतर है कि आपका 44 है, लेकिन यही है कि फॉर्मूला मुझे खुद याद नहीं आ रहा। तो बेटा अगर मैं बेसिक से इसको बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से ये होगा। आप लोग क्या करेंगे सर, इनमें एक साइड 18 है, अगर ये 18 होगी तो मैं इसको 3 से भाग करूंगा, तो 3 छंग 18, 6 दूनी 12, तो ये कितना होगा आप कहेंगे सर ये 12 होगा। अच्छा, उसके बाद में ये 12 होगा तो ये 6 होगा। अगर ये 12 आपको दिया गया तो आपने क्या करना है कि सर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और गुणा 2 कर देंगे, तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 ये साइड होगी। तो ये 8 12 आपकी बनेगी, तो ये वाला कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर केवल मैं अगर इस वाले का एरिया निकालता हूँ इस समकोण त्रिभुज का, तो ये होगा 1/2। इसके आसपास वाली साइड आप लेंगे 8 और 12 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कर देंगे 4 बार, तो 12 चौक 48 आ गया। और ऐसे कितने ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे, तो आप देखेंगे सर 3 बन जाएंगे। तो भैया इसका मतलब ये कि आपका जो आंसर है यहाँ पर 144 आएगा, 72 नहीं आएगा। लेकिन कंफ्यूजन तो यही चल रहा है कि जो फॉर्मूला है ये आपका यही होता है कुछ और होता है, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो ये 1/2 आ रहा है, 18 गुणा क्या आ जाएगा 12। अच्छा 2 से काट देंगे आप इसको 6 बार, तो 18 छके 108 आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर बेटा x ये बराबर 144 के, तो जो x बराबर होगा ये कितना 144/108 होगा, तो ये कितना आएगा, ओ सही है, ये 36 होगा और चीज 36 थी। मेरा ही माइंड खराब चल रहा है, तो इसका जो आंसर है आपका 144 आएगा। यानी जो फॉर्मूला आपका होता है वो मैं जरा लिखा देता हूं आपको, वो समझिए। इसमें जो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा इसमें। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 75 को जरा समझ लें, ये हमें दिया क्या है। देखो यहां पर 71, ये एक ट्राइंगल हमें दिया था, ये वाला ये ट्राइंगल हमें दिया है पी क्यू आर, इसका नाम है पी क्यू आर। अब आप ये देखोगे यहां पर क्यू एन और यहां पर क्या है आर ओ, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो हमें दिया है, अगर ये क्यू एन 18 है तो आप इसे 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो ये क्या बनेगा 12:6, ये 12:6 बनेगा। ये मीडियन है तो बेटा ये बराबर हो जाएंगी साइड। इसके बाद ये अगर 12 है तो 12 ही होगा 8 और ये 4। अच्छा ये 6 8, तो ये कितना होना चाहिए 10, ये भी 10। तो यहां पर जो पी आर होगा 10 और 10 20 हो जाएगा। इसके बाद में ये पी आर बराबर 20 आ जाएगा। अब आप अगर इसका एरिया निकालें ना, केवल इस वाले का निकालें समकोण का, तो ये होगा 1/2 12 गुणा 8, तो ये बनेगा 2 छक्के 12, तो 6 अट्ठे 48। अब ऐसे इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं तो ये कितना आएगा 144 आ जाएगा। या फिर हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 गुणा 1/2 होगा, जो हमारी मीडियन है, जो कि कितनी है मीडियन, एक 18 थी और एक 12 थी, तो 3 दूनी 6 कर लेंगे और 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, 18 अट्ठे 144, 144 आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 20 और 144 आ जाएगा। तो ये सभी को क्लियर है बेटा, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना इस तरह से आप इसको बना डालेंगे। चलिए अब इसमें जरा और समझ। अब आप बस मुझे इतना बताइए कि जितना आपको पढ़ाया गया ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई हैं, वो आप मुझे बता दिए एक बार ध्यान से। वो होता गया है, आपको जो चीजें मैं करा के चल रहा हूँ ना वो बेटा बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं उन्हें लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।